आज आपको कुछ भी बेसिक नहीं बताऊंगा, आज मैं पूरे प्रैक्टिस के मूड से आया हूं। आज मैं आपको कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सवाल कराऊं, ज्यादा से ज्यादा प्रकार के सवाल मैं आपको कराऊं। तो आज हम कुछ भी बेसिक नहीं समझेंगे, वो कल बहुत डिटेल में हमने देखा था। कल मैंने आपको नौ की साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट बताया था कि नौ की साइक्लिसिटी कैसे काम करती है और नौ ही क्यों। फिर हमने सीखा था कि आप प्रश्नों को प्लस कर लें, माइनस कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड कर लें, स्क्वायर कर लें, क्यूब कर लें। सम ऑफ डिजिट्स, प्रश्नों का अंकों का योग और उत्तर के अंकों का योग कभी नहीं बदलता है, यह आपको बहुत अच्छे से पता है। फिर हमने कुछ और उदाहरण देखे थे स्क्वायर्स और क्यूब्स के। इसके बाद हमने डिवाइड का कॉन्सेप्ट सीखा था कि अगर दो नीचे आ जाए, भाग डिवाइड का कंसेप्ट हमने सीखा था कि डिवाइड के केस में क्या करना है। 2 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 4 आ जाए, इसके अलावा मैंने आपको बताया था 8 आ जाए, 3, 6, 9 आ जाए तो क्या करना है। और प्लस को माइनस, माइनस को प्लस में कैसे बदलते हैं यह भी आपको मैंने सिखाया था। उम्मीद है आपको सारी बातें याद होंगी। ठीक है जी, चलिए। कल हमने क्वेश्चन नंबर 8 सवाल करे थे। आज 9वें प्रश्न से हम शुरू करेंगे। सवाल आपके सामने है, मैं चाहता हूं कि सभी इसका आंसर दें। ठीक है। चलो भैया, बढ़िया। इस सवाल को देखिए जरा जल्दी से, और जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं करा है लाइक जरूर करें। ठीक है। और आपको इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके भाई, वेरी गुड इवनिंग। चलें समझे। ये वाला सवाल हो गया था क्या? जल्दी से बताओ, ये वाला हो गया था या करना है हमें? हम्म अच्छा, होमवर्क में था ये, ठीक है। चलो समझ लेते हैं, आइए। देखो, हमने सीखा था पूरा खेल 9 का चलता है यहां पे, तो 9 हटा दीजिए, 8 और 1 9 हटा दीजिए। चाहो तो केवल 9 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 और 1 9 गया, 7 और 5 12, 12 का मतलब कितना होता है? 3 होता है। 8 और 2 10 मतलब 1, 9 और 3 12 मतलब 3, तो ये आ जाएगा आपका 3। एक्स का स्क्वायर है। 4 2 6 और 1 आपका 7 हो गया। फिर यहां पर अगर चले तो 5 और 4 9 गया, तो 7 और 1 8, 8 और 8 64, 64 का मतलब 10, 10 का मतलब 1। क्या बात क्लियर है आप सभी को यहां तक? फिर आप क्या करेंगे, 3 से 3 गया तो बचा 9, 9 में से आपका 8 गया तो कितना बचा आपके पास? 1 बचा। और एक्स का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर मुझे 1 चाहिए, ऐसा यहां पे कवि कहना चाहते हैं, है ना। जीरो को हम नहीं लेते, जीरो को छोड़ दो। यहां पे ऐसा मुझे ऑप्शन चाहिए जिसमें 1 आना चाहिए। तो भाई समझना, 5 और 3 8, 8 का वर्ग होता है 64, और 64 के अंकों को जोड़ने पे आता है 10, और 10 का मतलब 1 होता है। इसके आंसर होने की भरपूर संभावना है। 3 और 3 होता है 9, 9 का वर्ग होता है 81, 81 को आपस में जोड़ोगे 9 ही आएगा। 8 और 3 होता है 11, 11 का मतलब होता है 2, 2 का वर्ग होता है 4, 4 3 7, 7 का वर्ग 49, 9 और 4 13, 13 का मतलब क्या हो गया? 4। तो यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, यहां 9 है। एकमात्र आंसर आपका 35 है, जिसके अंकों को जोड़ने पे आ रहा है 5 3 8, 8 का वर्ग 64, 64 का मतलब 10, 10 का मतलब 1। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है वो 35 हो जाएगा। 35 इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बताइए, क्लियर है बात सभी को? हम्म यस। स्क्वायर देखना है, एक्स का स्क्वायर 1 है, तो हमें ऐसे नहीं देखना है कि 8 और 3 11, 4 3 7, 5 3 8, 8 का वर्ग 64, 64 मतलब 10, 10 मतलब 1। 35 आपका बिल्कुल सही आंसर है। और कल की क्लास में आप लोगों ने बहुत कमेंट करे, और मुझे कमेंट पढ़ के बहुत खुशी हुई कि ये जो क्लास थी इससे आपको वास्तव में बहुत हेल्प मिली है। तो कल मुझे लगता है कि कल की क्लास में हजारों की संख्या में कमेंट्स हैं, और कुछ बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मैंने टीम से कहा था कि निकालना, लेकिन अभी समय नहीं है कि मैं आपको सारे पढ़ के बताऊं। लेकिन मजा आ गया मुझे आप सबके कमेंट्स पढ़ के,
और वास्तव में वो चीज कल हमने सीखी है जो बहुत सारे लोग इस शस्त्र को अस्त्र को चलाना नहीं जानते थे। पूरा कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है कल की क्लास का और सबको बड़ा मजा आया, है ना। चलिए 10वां सवाल आपके सामने है, देखिए सवाल को जल्दी से। ठीक है, लाइक की संख्या बढ़नी चाहिए भाई, इतने कम लाइक क्यों? अच्छा नहीं लग रहा है क्या? देखो मुझे एक बात समझ नहीं आती, पढ़ना भी है, मजा भी बहुत आ रहा है, सीखने को भी बहुत मिल रहा है, लेकिन हम सब्सक्राइब नहीं करेंगे। आपके पास सर जितना ज्ञान है वो हमें दे दो, लेकिन आप हमसे कोई उम्मीद मत करना, है ना। ना हम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ना हम लाइक करेंगे, क्योंकि आपको कुछ फायदा हो गया तो, है ना। आप सब अपना ज्ञान पूरा बिखेर दो, लेकिन हमारे कारण आपको फायदा नहीं होना चाहिए, है ना। और मैंने आपसे कहा था कि आप इस क्लास के बदले फीस के रूप में केवल एक सब्सक्राइब दे सकते हो, उससे फायदा यह होगा कि ये चैनल हमारा 1 मिलियन का हो जाएगा। मैंने कभी बोला नहीं है आपको, और ना मैं फोर्स करूंगा, है ना। बाकी फिर आपकी इच्छा, अगर आपको लगता है कि आपके कारण फायदा नहीं होना चाहिए तो फिर कुछ मत करना, है ना। बाकी हम आपको पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे, उसकी चिंता कभी नहीं करना। देखो भाई, 3 और 2 कितना हो गया? 5। 8 और 4 हो गया 12, 12 का मतलब हो गया 3, तो ये हो गया 5 × 3 = 15, और 15 का मतलब कितना हो गया? 6। बोलो हाँ या ना, है ना, ये 6 हो गया। 8 और 8 कितना होता है? 16, 16 का मतलब होता है 7। ठीक है, 7 और 3 10, 10 यानी 1, 1 का वर्ग 1, इधर क्वेश्चन मार्क है उसको मैं x लिख देता हूं। 4 और 3 हो गया 7, 7 और 8 56, 56 का मतलब हो जाएगा 11, 11 का मतलब हो जाएगा 2। क्लियर भाई? तो 6 और 1 7 से आपका 7 गया, 7 से 7 गया, ये भैया इधर आके -2 हो गए। तो एक्स का आंसर -2 हो सकता है, बट क्योंकि हमारे सारे आंसर पॉजिटिव हैं तो हमें इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कल मैंने आपको सिखाया था कि अगर 9 में से -2 घटा दें तो इसका पॉजिटिव डिजिट का जो सम है वो 7 होगा। भाई या तो -2 होगा या 7 होगा, तो ठीक है 7 देख लिया जाए। तो 8 और 1 9, 6 5 11 यानी 2 नहीं हो सकता। यहां पे हो गया 6 और 1 7, 7 और 7 14, ये भी नहीं हो सकता। यहां पे देखेंगे तो 4 4 8 2 10 7 17, 7 और 1 हो गया 8, ये भी नहीं हो सकता। तो केवल फिर आपके पास यही बचा क्या? 7 और 2 9 गया, 4 और 3 7। तो भाई साहब आपका आंसर क्या आ रहा है? आपका आंसर डी आएगा, क्योंकि डी के सभी अंकों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। 7 इज द राइट आंसर। वेरी गुड, सही है, आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर मैं थोड़ा सा टाइम आपको दूंगा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा समय भी नहीं दूंगा आपको, है ना, क्योंकि आज मुझे ज्यादा क्वेश्चंस कराने हैं आपको। हम्म, ओके, वेरी गुड। चलें समझें। देखो भाई, 3 और 2 5, 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग, 3 और 2 5, 5 का वर्ग 25, और 25 का मतलब क्या हो जाएगा? 7। 8 और 4 12, 12 का मतलब 3, 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 6 और 5 11, 11 मतलब हो गया 2, 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। फिर इधर आपका क्वेश्चन मार्क है, उसको मैं x लिख देता हूं, और यहां पे आ जाए तो 3 और 1 4, 2 और 1 3, 4 तिया 12, 12 का मतलब कितना हो गया? 3 हो गया, बात खत्म है ना। तो आपने यहां पे क्या करा कि इधर आके प्लस हो जाएगा, तो आपने इस 9 को हटा दो, कोई तकलीफ नहीं है। तो यहां पे ये 7 है, और 7 में ये इधर आके 10 हो जाएगा, 7 में ये 3 आके जुड़ेगा, और 10 में से 4 जाएगा, तो क्या इसके अंकों का योग 6 आ रहा है? क्या इसके अंकों का योग 6 आ रहा है? तो आप कहोगे हाँ सर, लेकिन फिर क्या दिक्कत है? इस बार हमारे पास ऑप्शन माइनस में है, तो जो प्लस में 6 होता है वही माइनस में 3 होता है क्या? तो अगर प्लस का 6 है तो वो माइनस का 3 होगा। और अब कोई भी छोटा सा बच्चा बता देगा, बताओ 3 किस में आ रहा है? माइनस का 3 किस में आ रहा है? माइनस का 3 इसमें आ रहा है। यही आपके प्रश्न का उत्तर है। विद इन 5 to 10 सेकेंड्स आप आंसर दे सकते हो, अगर आप इस कला को सीख गए तो। बताओ यहां तक क्या सारी बातें ओके है? सब कुछ ठीक है? मजा आया? हम्म,
है ना। 3 है, 3 और 0 माइनस का 3 आ जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अगला सवाल देखो, अब मैंने थोड़े मिक्स करें ताकि आपको पता चले कि दूसरे चैप्टर्स में कैसे यूज करना है। तो आप बोलोगे सर क्या केवल सिंप्लीफिकेशन में यूज करना है? नहीं, हम किसी भी चैप्टर में डिजिटल सम लगा सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देने वाला हूं अभी, है ना। एक गांव की जनसंख्या हर साल 3% घट जाती है। हर साल 3% घट जाती है। हम जानते हैं हर चीज 100 होती है। अगर 3% घट जाएगी तो वो हर साल कितना परसेंट हो जाएगी? 97% हो जाएगी। वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? आज जनसंख्या इतनी है, तो 2 साल पहले कितनी थी? तो मुझे एक छोटी सी बात बताना, मुझे नहीं पता 2 साल पहले कितनी होगी, लेकिन आज जनसंख्या कितनी है? 28,227। अब समझना, हर साल 3% जनसंख्या घट रही है, यानी ये जो मुझे दिख रहा है ये अपने आप में 97% है, तो 100% क्या? फिर 97% है तो 100% क्या? इसको हल करने से मैं 2 साल पीछे पहुंच जाऊंगा। अब आपको भी पता है कि इस सवाल को करने में हमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन डिजिटल सम से आप बहुत जल्दी आंसर दे पाएंगे। मेरे साथ देखिए, आपको पता है कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 9 और 7 कितना होता है? 16। 16 का मतलब होता है 7। 16 मतलब 6 और 1 7, तो ये भी कितना आएगा? 7। 7 और 7 कितना होता है? 49। तो 9 गया तो कितना बचा? 4। तो कहने का मतलब यह है कि नीचे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ऊपर चले, 7 और 2 9, 8 2 10 2 12 यानी 3। नीचे 7 आया है तो दोनों जगह आपको 7 का गुणा करना पड़ता है। 4 इंटू 7, 7 का गुणा क्यों करते हैं? कल बताया था। 7 या 21, और 21 का मतलब क्या होता है? 3। तो भाई इस प्रश्न का जो डिजिटल सम आया है वो कितना आया है? 3। और मुझे स्पष्ट दिख रहा है 3 एक ही ऑप्शन में है। बी आपका आंसर आ गया। बी आपके प्रश्न का आंसर आ गया। शायद सभी देवियों और सज्जनों को बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? 9 और 7 16, 16 मतलब 7। 7 और 7 49, 9 छोड़ दो बचा 4। नीचे 4 आएगा, 4 आने पे 7 का गुणा करते हैं। और जिन्होंने भी कल की क्लास अटेंड नहीं करी, आप कल की क्लास देख लेना, आपको मजा आ जाएगा। और वास्तव में तभी सीखोगे सारी चीजें, क्योंकि कल मैंने पूरा बेसिक बता दिया था। 7 और 2 9 गया, 8 2 10 और 2 12। 12 का मतलब कितना होता है? 3। 3 में 7 का गुणा करेंगे, इससे हमें मतलब ही नहीं रहता है। 7 या 21, 21 का मतलब हो गया 3। जिस आंसर में 3 आएगा वो हो जाएगा। मैंने 3 देखकर कर दिया, बाकी इसकी पूरी उम्मीद है। सारे ऑप्शन हमने ऐसे लिए हैं, मतलब आज सारे प्रश्न ऐसे लिए हैं। ये सारे रियल आए हुए सवाल हैं। हमने यहां लिखा नहीं है कि कौन सी परीक्षा में आए हैं, लेकिन सारे आए हुए सवाल हैं। और सबके अंकों का योग अलग अलग है ना, क्योंकि हमने डिजिटल सम में वही प्रश्न लिए हैं। ठीक है, ये सब हो क्यों रहा है? बहुत अच्छा सवाल है, इसके लिए भी कल की क्लास देखना पड़ेगी आपको। ठीक है, हाँ जी। चलो भाई, यहां पर देखो, 9 गया तो क्या बचा? 2। यहां पे क्या है? 8। यहां 9 गया, 8 5 13 मतलब हो गया 4। और नीचे क्या है? 3 और 1 4। 4 से 4 मत उड़ा देना, ठीक है। और यहां पे अगर देखोगे तो 8 और 1 9 गया, 8 5 13 मतलब 4, 9 2 11 मतलब कितना हो गया? 1। तो ये अपने आप में 4 है। नीचे 1 आ गया तो कोई 9 और 2 11। 11 मतलब कितना होता है? 2। तो नीचे आपका 2 आएगा भाई, है ना। अच्छा, आपको पता है कि नीचे 4 आने पे 7 का गुणा और 7 का भाग, नीचे 2 आने पे 5 का गुणा और 5 का भाग। चलो भाई, अब नीचे को नहीं देखना है। 5 इंटू 4 20, 20 का मतलब होता है 2। यहां पे आ जाए तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 मतलब 7, 7 चौक 28, 28 मतलब 1, 1 और 7 कितना हो गया? 7। तो इसका मुझे डिजिट सम जो मिल रहा है वो 9 मिल रहा है। बोलिए हाँ या ना, है ना। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 मतलब 7, 7 इंटू 4 28, 28 मतलब 8 और 2 10 का 1, 1 और 7 7। तो हमने सबका गुणा कर लिया 7, और इधर आया 5 इंटू 4 20, 20 का मतलब क्या हो गया? 2। 7 और 2 9। जिसका 9 आ जाएगा वही अपना आंसर है। जल्दी बताओ किसका आएगा? ठीक है। हम्म, देखो, 7 और 3 10, 10 और 8 18।
इन सब का योग 18 आ रहा है, और 18 आ रहा है तो 9 आ ही जाएगा। मुझे सी आंसर दिखाई दे रहा है। आप क्या कह रहे हैं, सी सही है क्या? हम्म, सी वाला बिल्कुल परफेक्ट, करेक्ट, सुंदर, शानदार, एकदम आपकी तरह सुंदर सवाल का आंसर है ये, है ना। चलो बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। इसको देखिए, कल शाम को 6 बजे 3 घंटे की मैराथन रखी मैंने आपके लिए ना। कल शाम को हम 6 से 9 मिलेंगे, विनर्स वाले चैनल पर मिलेंगे। 6 से 9 3 घंटे लगातार, 3 घंटे की मैराथन रखी है पूरे मैथ्स की। चलिए भाई, क्या करेंगे, 2 4 5 6, 6 आ गया, 9 गया, 7 2 9 गया, एक जुड़ गया, 6 और 1 कितना हो गया, 7। चलो बढ़िया। यहां पे क्या है, यहां पे 8 है और 7 है। यहां पे क्या है, 8 और 3 11, 11 का मतलब क्या होता है, 2, उधर आ गया x, और यहां हो गया 8 2 10 और 2 कितना हो गया, 12, 12 का मतलब हो गया 3। देखो, नीचे 7 है तो 4 का गुणा करेंगे, तो ये आपका 7 है। 8 नीचे 4 तो ऊपर भी 4 का गुणा, 32, 32 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 32 का मतलब कितना हो जाएगा, 5। नहीं समझ में आया? 8 है, 7 है, नीचे 4 का गुणा, ऊपर 4 का गुणा, 8 इंटू 4 32, 32 का मतलब कितना हो गया, 5। तो ये आ गया आपका 35। 7 इंटू 5 35, 35 का मतलब होता है 8, 8 और 2 होता है कितना, 10, और 10 में से आपका 3 गया, तो इसका इकाई अंक मुझे 7 दिख रहा है। आप क्या कहते हैं, इकाई अंक 7 है ना? ये हो जाएगा आपका 7 × 5 + 2 - 3 बराबर 1। 7 इंटू 5 35, 35 मतलब 8, 8 में 8 और 2 10, 10 में से 3 गया 7। जिसका 7 आ जाए वही आपका आंसर है, और बहुत खूबसूरत तरीके से दिख रहा है, 5 और 2 7 होता है, यही आपका आंसर है। 2500 इज द करेक्ट आंसर। यस, चलिए आगे। इस सवाल को देखो भाई, बहुत अद्भुत मस्त सवाल है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई देगे। अब ठीक है, 5 सेकेंड में उड़ाने वाले हैं अपन इस सवाल को, 5 सेकेंड में। और मैं नहीं, अब तो आप ही उड़ा दोगे इसको। हम्म, ठीक है। हर चीज का इलाज है, टेंशन मत लो। क्या बात है भाई, देखो आंसर आने भी लगे हैं। वेरी गुड। देखो एक बात समझना आप, मेन खेल यहां पे हो गया, 5 और 4 कितना होता है, 9। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां किसका गुणा है किसका भाग है, आंसर 9 ही आएगा। ये आपका आंसर आ गया, खत्म, हो गया सॉल्व। अरे देखो मेरी बात समझना, 9 में आप किसी का भी गुणा करो, और नीचे कुछ भी आए, आपको पता है कि आप उसमें ऐसा कुछ चमत्कार डेफिनेटली करोगे कि वो 1 बन जाएगा। आप और ऊपर किसी का भी गुणा कर दो, आप घुमा फिरा के लाओगे तो 9 ही, और 9 किस ऑप्शन में है, इसमें है। यही आपका आंसर आ गया, खत्म, सॉल्व हो गया। आगे बढ़ेंगे। खत्म, टाटा बाय बाय, गया। चलिए भैया, कतई जहर था, इस जहर को पी जाओ अब तुम फटाफट। जो कल की क्लास में नहीं थे उन्हें समझ ही नहीं बैठ रहा है ये चल क्या रहा है। हाँ, कल की क्लास देख लेना, तुम भी बोलोगे सर चरण कहाँ हैं, बताओ। हाँ जी, समझे? देखो भाई, 5 और 6 11, 11 मतलब 2, 5 दूनी 10 मतलब 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये भी गया, है ना।
फिर आगे चलो, 9 5 मतलब 5, ये आ जाएगा आपका 8 से, अगर आपने यहां पे कर लिया 8 से भाग दे दिया तो ये आपका 7 आ गया। 8 इंटू 7 56, 7 का 3 गुना करा 21, 21 का मतलब 3 हो गया। 6 और 3 9, 9 का गुणा किसी से भी करोगे तो कितना आएगा, 9 ही आएगा। क्या बात ओके है? देखिए ये एक आ गया। यहां पे अगर आप देखते हो, चाहो तो आप इसको हटा भी सकते हो, 9 को आप 0 कंसीडर कर सकते हो अगर कैलकुलेशन में जरूरत नहीं है तो ये हो गया आपका 7 और 5 12, 12 में से 3 गया तो आपके पास बचा प्लस का 9, लेकिन माइनस का 9 इंतजार कर रहा है, तो माइनस का 8। समझ में आया? 9 को आप 0 बना सकते हो, 0 को 9 बना सकते हो, ये ध्यान रखना। तो मैंने 9 को छोड़ दिया, 12 में से 3 गया 9, माइनस का 9, 9 में से 1 गया 8। माइनस में आपका आंसर आना चाहिए 7 और 1 8, बी आपका आंसर है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सुंदर सा आंसर हो जाएगा, एकदम आपकी तरह। ठीक है, चलें आगे। इसको देखो भाई, समझे? देखो 25 25 625 होता है, 5 6 2 8 5 13, 13 मतलब 4, एक तरीका। दूसरा 5 और 2 7 और 7 हो गया 49, 9 4 13, 13 मतलब भी 4, कुछ भी कर लो आएगा तो 4 ही। 24 24 देखो, 4 और 2 6, 6 6 और 6 होता है 36, और 36 का मतलब होता है 9, फिर 6 और 6 36 का मतलब होता है 9, और 9 से 9 गया। अंदर चलते हैं, 50 और 10 मतलब 5, 5 एकम 5, 5 और 5 25, 25 का मतलब होता है 5 और 2 7, और अंदर चलते हैं, ये हो गया 5 और 2 7, 7 इंटू 5 होता है 35, 35 का मतलब कितना हो गया 8, 22 का दुगना 44, 44 मतलब 4 और 4 हो गया आपका 8। खत्म। यहां पे आपके पास 4 बचा है, इधर चलते हैं अंदर। यहां पे अगर देखोगे तो 5 हो गया, माइनस का 7 हो गया, 8 और 8 प्लस में से माइनस का 16 हो गया। सही है? तो यहां पे अगर मैं इसको देखता हूं, ठीक है, यहां तक सारी बातें, ये आपका हो गया 5, ये हो गया 5 और 5 25, यानी 5 और 2 हो गया आपका 7, माइनस का हो गया 5 2 7 इंटू 5 35, 5 3 8, और 22 का दुगना 44 मतलब फिर से 8। बताओ इसका डिजिट सम क्या आ रहा है, जल्दी से बताइए। सही है? चलो, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 16 और 7, अगर इसको जोड़ दें, या आप चाहें तो इसको जोड़ के देख लें, तो ये हो जाएगा आपका 5 और 4 9, तो ये तो भैया हम हटा सकते हैं। ये हो गया 6 और 1 7, 7 और 7 14, यानी ये आपका आ रहा है माइनस का 5, माइनस का 5 आ रहा है क्या, है ना? देखो 5 और 4 9 गया, 16 मतलब 6 और 1 7, 7 और 7 कितना हो गया 14, 14 मतलब कितना हो गया माइनस का 5, तो आंसर माइनस में नहीं है। माइनस में नहीं है तो प्लस में बना लो, जो माइनस का 5 है वो प्लस का 4 भी हो सकता है, जो माइनस का 5 है वो प्लस का 4 हो सकता है। 4 किसका योग आ रहा है वो देख लो, 6 और 1 7 नहीं हो सकता, 6 और 1 7 5 12 नहीं हो सकता, 6 6 12 और 1 13 हो सकता है, 6 3 9 नहीं हो सकता। आंसर आएगा ऑप्शन बी 166, 166। हाँ जी, सही है, 166 166 बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप यहां पे अगर ब्रैकेट ना भी लगाएं तो भी चल जाता, क्योंकि प्लस माइनस ही है, आराम से आपका हो जाएगा। तो ये 5 और 4 9 गया, ये हो गया था आपका 7, 7 7 14, 14 मतलब 4 और 1 5, लेकिन माइनस का, माइनस को मैंने प्लस में बदला, 5 और 4 9, 4 आ रहा है, 6 6 12 और 1 13, 13 मतलब 4। इसको देखिए, एलजेब्रा, बीज गणित में हम आपको सिखाते हैं, कैसे लगेगा ये। सर विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सच में हो रहा है। ठीक है, बताओ भाई। देखो 102 का मतलब क्या हुआ, 102 का मतलब हुआ 2 और 1 3, तो यहां पे रख दो, a की वैल्यू आ गई 3, फिर 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 3 का 3 गुना कितना हो गया 9, और इधर आ गया आपके पास 3,
तो ये 9 गया, ये 3 और ब्रैकेट है तो 3 तिया 9, जिसका योग 9 आएगा वो आपका आंसर है। 1 2 3 4 नहीं हो सकता, 9 9 9 9 केवल 2 बचेगा, 9 नहीं हो सकता, 2 और 1 3 नहीं हो सकता, 3 3 6 2 8 और 1 9, डी आपका आंसर आ जाएगा। डी आपके प्रश्न का आंसर है। समझ गए? ए की वैल्यू 2 + 1 3 है, 3 को हमने यहां रखा, पहले रखा 3, 3 का वर्ग 9, 3 तिया 9 और यहां आ गया 3, 9 से 9 गया, 3 और 3 कितना हो गया, 3 तिया 9 और 3 3 6 2 8 और 1 9, ये आपका आंसर है। डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जानकारी देने के लिए बीच में ये स्क्रीन आई है, अभी प्रश्न बचे हैं, आगे हम बढ़ रहे हैं। कल शाम को संडे स्पेशल 3 घंटे की मैराथन क्लास रखी है विनर्स के मेन चैनल पे, आपको आ जाना है 6 अगस्त संडे शाम 6 बजे। और बहुत सारी किताबें हैं, आप इन सब किताबों को, मेरी मैथ्स की किताब चाहिए और हमारी बहुत सारे विषयों की किताबें हैं और बहुत अद्भुत है, आप इन्हें ले सकते हैं विनर्स पब्लिकेशंस ऐप से, है ना। कोर्स खरीदना है आपको, मान लीजिए इच्छा है कि सर आपसे पूरा मैथ्स पढ़ना है, तो विनर्स इंस्टीट्यूट की ऐप पे मेरा ओनली मैथ्स का कोर्स भी मिल जाएगा, कंप्लीट भी मिल जाएगा। किताबों के लिए ये वाली हमारी एप्लीकेशन है ना। चलिए 19वां सवाल आपके सामने है। हाँ, चिड़िया उड़ क्वेश्चन उड़, ठीक है। चलो भाई, लाइक्स की संख्या बढ़ती जानी चाहिए ना। 11,500 रुपए 20% की दर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज त्रैमासिक हो। ये वाला कल हो गया था क्या? ये कल बता दिया था शायद, है ना? बताओ मुझे। नहीं हुआ था? चलो नहीं हुआ है तो बढ़िया है, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 11,500 रुपए हमारे पास है। आपको पता है कि त्रैमासिक में, क्वार्टरली में रेट को 4 से भाग देते हैं, तो 20 को 4 से भाग दोगे 5% आएगा, और 1 साल का 4 गुना करोगे तो वो 4 साल हो जाएगा, है ना। और आपसे बोला है, पता है ना, त्रैमासिक मतलब क्वार्टरली, हर 3 3 महीने में ब्याज लगेगा, हर 3 3 महीने में ब्याज लगेगा, तो साल के 4 टुकड़े होंगे, इसमें 4 का भाग दोगे, 1 साल का 4 से गुणा करोगे। अब 5% अगर मुझे 4 साल चलाना है, तो आपको पता है कि मूलधन 100 होता है, उसमें 5% ब्याज जुड़ेगा, तो टोटल 105% हो जाएगा। 105 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1.05, और ऐसा कितने साल तक चलेगा, 4 साल तक। लेकिन इसमें एक तकलीफ है। इसमें तकलीफ क्या है कि अगर मैंने 105% निकाला, अगर मैंने 105/100 की घात 4 निकाला, और अगर मूलधन का इसमें गुणा किया, तो आपको पता है ये मिश्रधन का फॉर्मूला है। इससे मुझे क्या मिलेगा भाई, इससे मुझे मिश्रधन मिलेगा, इससे मुझे अमाउंट मिलेगा। लेकिन सामने वाला मुझसे क्या पूछना चाह रहा है, वो मुझसे चक्रवृद्धि ब्याज चाह रहा है ना। वो चाह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आंसर दो, तो मुझे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। मूलधन कितना होता है, 1, इसमें से 1 हम हटा देंगे, है ना। भाई आप सोचिए कि हर चीज होती है 100 और 5% ब्याज है, तभी तो वो 105 बना। अगर ब्याज में से, इसमें से अगर मैं 100 घटा दूंगा तो ऑनली ब्याज नहीं मिलेगा, तो 100% का मतलब क्या होता है, 1। तो जब भी आपको केवल ब्याज निकालना हो तो 1 घटा देना, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, 5 6 7, तो ये तो 7 बन गया। इधर चलें, 5 और 1 हो गया 6, और 6 की घात 4। अब समझना, 6 की घात 4 मतलब 6 का वर्ग 36, 36 मतलब 6 और 3 9। अब आप कुछ भी कर लो, आएगा ये कितना, 9। ठीक है, ये कितना आएगा, 9। 6 की घात 4 करके देख लेना, 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 और 6 36, 6 और 6 36, 6 और 3 9, 6 और 3 9, और 9 आया तो 9 आना ही है, में से 1 चला जाएगा, तो ये 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 7 और 8 हो जाएगा 56, 56 मतलब 11, 11 मतलब कितना आ गया, 2। तो आपको अब ये देखना है कि भैया यहां पे 2 कहां आ रहा है, बस वही आपके प्रश्न का आंसर है। यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, जल्दी से मुझे आंसर बता दो क्या आएगा। हम्म, हाँ, 21 55 से नहीं हो पाएगा, उसमें मत जाओ आप, है ना।
क्योंकि वो केवल 21-55 नहीं है, आंसर एग्जैक्ट पूछा है, एग्जैक्ट आंसर पूछा है, तो आपका 21-55 काम नहीं आएगा। अगर काम चाहिए आपको वास्तव में 5% 4 साल क्या होता है पता है, 21.550625, इतना निकालोगे तो आंसर जरूर आ जाएगा। आप चाहें तो इसमें डिजिटल सम लगा सकते हो, अगर आपको इतना पता है तो 11,500 का 21.550625 लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा, इससे कर सकते हो। चलो भाई बोलो क्या आंसर आ रहा है। अगर हम लगभग भी देखें यार कि 20% यानी आंसर 2-1 हजार के आसपास आएगा, थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हैं ना अपन, भाई 1 साल का 20 है, 11 दूनी 22, आंसर 2-1 हजार के आसपास आएगा। तो पहले इसी को ट्राई कर लेते हैं, इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या इसके अंकों का योग 2 बच रहा है। तो देखना, 8 और 1 9, 7 और 2 9, फिर 7 और 2 9, फिर क्या हो गया, फिर इसके बाद कुछ नहीं है, 8 और 4 12, 12 में 3 जुड़ा 15, 15 में 5 जुड़ गया 20, और 20 का मतलब क्या होता है 2। डी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी। ठीक है। 1.05 कहां से आया भाई, हर साल मुझे 5% ब्याज लगाना है, तो एक मूलधन 100 होता है, 5% ब्याज हो जाएगा, ये 105% हो जाएगा। परसेंट का मतलब होता है 100, और 100 का भाग दोगे तो 1.05 आएगा, और ऐसा कितने साल करना है, 4 साल, इसलिए हमने डायरेक्ट ही लिख दिया, और आप भी अगली बार ऐसे ही लिखना। चलें आगे। चलो, लाभ हानि में आपको सिखाते हैं डिजिटल सम, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि में कैसे डिजिटल सम लगा सकते हो, अब हम आपको यह सिखाएंगे। अब ये प्रश्न मैं कल क्यों नहीं बता रहा था, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी लाभ हानि पढ़ा ही नहीं होगा, है ना। तो अगर आपने लाभ हानि नहीं पढ़ा है तो डिजिटल सम नहीं लगा पाओगे, क्योंकि चैप्टर का बेसिक तो पता होना चाहिए ना, और अगर पता है तो फिर कोई तकलीफ ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो एक बार सवाल को जल्दी से। हम्म ये खोज भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए। चलो देखो, आपने 3 चीजों पे पहले 18% का डिस्काउंट दिया, फिर 15% का डिस्काउंट, फिर 10% का डिस्काउंट, 3 डिस्काउंट देने के बाद वो वस्तु इतने की हो गई। अगर एक 30% का डिस्काउंट देते तो कितना, मेरी बात समझना, आपने 3 डिस्काउंट दे दिए, 5 6 4 5 7, इस पे आप 3 डिस्काउंट दे चुके हो, कौन कौन से डिस्काउंट दे चुके हो सुनना, है ना। 18% डिस्काउंट दे दिया तो 100 में से 18 गया 82, 15% गया, 100 में से 15 गया 85, 10% डिस्काउंट दिया तो कितना बचा 90। अच्छा, कायदे से मुझे ऊपर 100 लिखना चाहिए, पर अंकों का योग एक ही आना है, तो मैं 100 को नहीं लिख रहा हूं, है ना। और अब इसे कितने में बेचें कि 70% का 30% का डिस्काउंट दिया जाए, यानी वो 70% पर बेची जाए। तो हमने वहां पे गुणा किसका कर दिया, 70 का। इसको सॉल्व कर लो, सीधा आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। समझ गए। 18% का डिस्काउंट, 15% का डिस्काउंट और 10% का डिस्काउंट दे चुके हैं। इतना प्रश्न हल करने से आपको उस वस्तु का मार्क्ड प्राइस यानी अंकित मूल्य पता चलेगा, फिर उस पर 30% का डिस्काउंट देना है तो विक्रय मूल्य पता चलेगा। तो हम पूरा प्रश्न एक स्टेप में ही निपटा रहे हैं, है ना भाई। चलो, यहां पे क्या कर सकते हो, 5 और 4 9, 6 और 5 11, और 7 कितना हो गया 18, 18 का मतलब 9 आ गया। 9 में कुछ भी कर लो, किसी का भी भाग दे दो, आएगा तो 9 ही। और 9 किस में दिख रहा है, 6 और 3 9 दिख रहा है, यह आपका आंसर है। 6 और 3 9। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया था, याद करो, याद दिलाऊं क्या। आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कहां गया भाई, ये वाला, नहीं ये नहीं, ये वाला। मैंने कहा था 9 आया है, कुछ भी आ जाए हम नीचे एक बना लेंगे, 9 आया है तो 9 में आपका आंसर आ जाएगा, वही बात यहां पर थी, है ना। तो इसलिए मुझे दिख गया 6 और 5 11 7 18, 18 मतलब 9, 9 आया, आंसर 9 आएगा, ये आपका आंसर है। चलो आगे, ठीक है, करिए भाई।
अब मेरा काम आप समझो कि खत्म हो गया। अब मुझे कुछ नहीं बचा है मेरे पास बताने के लिए। जो ज्ञान था वो सब आपको मैंने दे दिया डिजिटल सम का, है ना। चलो भाई, अच्छी बात है। देखें, देखो, 7 और 3 10 मतलब एक, एक का गुणा 7 में होता 7 आएगा। ये पेन अच्छा नहीं है ना, है ना, समझ गए। 7 3 10, एक का 7 में गुणा हुआ तो 7 आएगा। दो का भाग दोगे तो दो एकम, दो दूनी दो एकम, दो दो चार, चार हो गया। यहां पे जाओगे तो 7 का भाग दोगे तो 490, 9 4 13 मतलब 4 आ जाएगा। अंदर चलते हैं, 5 और 2 कितना हो गया, 7। 13 × 4 होता है 52, 52 मतलब भी 7। 65 में 5 का भाग दोगे 13, और 13 का मतलब कितना होता है 4। 9 का 9 गया तो बचा कितना आपके पास, 5। और अंदर चलें तो ये आपका 6 और 2 हो जाएगा 8। और चलो, 7 × 4 28, 28 मतलब 8 2 10 मतलब 1। माइनस 150 का आधा करोगे 75, 150 का आधा करोगे 75, 75 का मतलब होता है 7 5 12, 12 का मतलब हो गया आपका 3। ये हो गया भाई आपका सबसे पहला कदम। अब आपको बस सबको हल्का कर देना है। सही बात। हम्म। चलिए, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये आपका गया तो ओनली 7 बचा। ये आपका गया 5 और 4 9 गया। 8 और 1 9, 9 में से 3 गया तो ये 6, 6 और 7 13, 13 मतलब क्या होता है 4। तो आपका इकाई अंक 4 आना चाहिए। 4 ढूंढ लो, आपका आंसर आ जाएगा। डिजिटल सम इसका 4 आना चाहिए, है ना। तो ये 9 गया, 3 और 1 4, ये लो भैया पहला ही आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। 9 गया, 3 और 1 4, तो आपका आंसर क्या आ गया, डिजिटल सम 4 आ रहा है। करेक्ट आंसर इज ए। चलिए, एक और छोटे से प्रश्न का आंसर दें। अब पता है, परीक्षा में पहले आप ये दुआ करते थे कि भगवान ऐसे सवाल मेरी शिफ्ट में ना आए। अब आप क्या बोलोगे कि अब आ ही जाइए, है ना। अब इंतजार करोगे एग्जाम में कि ये सवाल अब आ जाए। तो अपने 4 से 5 नंबर तो पक्के, अगर 4 5 सवाल आ गए तो, है ना। हम्म। रीजनिंग में भी डिजिटल सम लगा दे, रुको करते हैं कुछ नई खोज उसमें भी। अब डरोगे नहीं। और धीरे धीरे प्रैक्टिस ऐसी करो कि दूसरे चैप्टर्स में भी इस कला का आप यूज करें, है ना। आप कई जगह इसको लगा सकते हो। चलो, शुरू करें अंताक्षरी। 5 और 2 7 या 21 मतलब 3। भाग दोगे 3 का 11 मतलब 2। 5 और 4 9 गया तो बचा कितना, 5। देखो, 225 में 25 का भाग दोगे तो 9 आएगा। 9 रहने दो, है ना। 6 3 9, 5 दूनी 10। 5 और 4 9 गया, 4 दूनी 8। चलो भैया, इतना सा मामला है। 5 3 8 में से 2 गया तो 6 बचा। यहां पे देखेंगे 9 और 1 10, 10 में से 8 गया तो कितना आ गया, 9 और 1 10, 10 में से 8 गया तो 2। यानी इसका भी योग कितना आ रहा है, 4। बोलो 4 किसका है, 4 किसका है भाई। 5 और 4 9 बचा 4, बी आपका आंसर है फिर से। बी बिल्कुल सही। सही है। है ना, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। चलो और आगे देखो, औसत में हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसके लिए एक सवाल हमने लिया है। आपको ये संख्याएं दी हैं और आपसे पूछा है कि इन सब का औसत बताइए। औसत का नियम होता है कि सभी अंकों का योग लेते हैं, और जितनी संख्याएं हो 1 2 3 4 5, तो आपको किससे भाग देना है, 5 से। आपको पता है कि अगर नीचे 5 आया तो 2 का गुणा 2 का भाग, तो नीचे का मामला तो खत्म है भैया। योग में 2 का बस मुझे गुणा कर देना है, डिजिटल सम मुझे प्राप्त हो जाएगा। आइए देखो, 5 और 3 8 और 8 16, 16 मतलब 7, है ना। 7 और 2 9 गया, 8 3 11 मतलब 2। और आगे चलें, 4 3 7 और 2 9 लिखने की जरूरत ही नहीं है। 7 और 2 9 हो गया, 8 2 10 और 4 14, 14 मतलब 5। यहां पे आ जाएं, 7 सबको जोड़ लेते हैं। 7 और 3 10, 10 और 8 हो गया आपका 18, 18 में 7 जोड़ दिया, 18 में 7 जोड़ दिया 25, 25 मतलब फिर से आ गया 7।
नीचे का मामला मैंने पहले ही खत्म कर दिया, 5 का भाग देंगे, 2 का गुणा 2 का भाग, तो एक बार मुझे इसमें 2 का गुणा और करना है। ठीक है भाई, 7 और 2 9 गया, तो 7 और 5 कितना बचा, 12, 12 मतलब 3, 3 का दुगुना कितना आ गया, 6। इसका योग कितना आ रहा है, इसका योग 6 आ रहा है। ढूंढिए उस ऑप्शन को जिसके अंकों का योग 6 आ रहा हो, वही आपके प्रश्न का उत्तर है। जिसके अंकों का योग 6 आ रहा है वही आपके प्रश्न का उत्तर है। चले समझे। देखो यहां पे थोड़ी सी बोलते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। सारी संख्याएं अलग अलग हैं, इनका आंसर दशमलव में आने के बहुत चांस है। देखो 5 का भाग कब जाएगा, जब आखिरी में 5 या आखिरी में 0 आए। 8 3 11, 11 में 4 जोड़ा 15, 15 और 2 17, 17 और 7, आखिरी में ना तो 0 आ रहा है ना 5, यानी आंसर दशमलव में आने के बहुत चांसेस हैं। तो क्यों ना दशमलव वाले को ही पहले चेक कर लें, है ना। तो यहां पे आपने देखा कि भैया 9 तुम जाओ, 7 और 3 10 और 6 16, 16 और 8 कितना हो गया, 24। 24 का मतलब होता है 4 और 2 6। डी आपके प्रश्न का बिल्कुल ठीक आंसर है। डी आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही में। सही। चलिए आगे। अगला सवाल है भाई, 4.6 प्लस 3.1 का वर्ग माइनस 4.6 माइनस 3.1 के वर्ग का मान ज्ञात करें। बहुत ही, अब तो ये हलवा हो गया। अब ऐसे सवालों को देखोगे तुम कहोगे सर ऐसे मत दिया करो, इतने आसान के लायक नहीं है हम अब, है ना। दम होना चाहिए सवाल में। बोलो। ये क्लास पेपर बनाने वाला ना देख ले। अब तुम फैलाना मत ज्यादा, है ना, क्लास को पढ़ के अपने तक ही सीमित रखना, है ना, शेयर मत करना किसी से। 6 और 4 10 का मतलब 1, 3 और 1 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25, 25 का मतलब 7। समझ आया। 6 और 4 10 मतलब 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25, 25 मतलब 5 और 2 7। चलो आगे, उधर चले अंदर अपन। यहां पे आप एक काम और कर सकते हो, अगर आपको ज्यादा दिक्कत ना आए तो। ये 6 और 4 हो गया 10, 3 और 1 हो गया 4, 10 में से 4 गया 6, और 6 का वर्ग 36, और 36 का मतलब होता है 9। 9 गया तो भैया ये आया -2, लेकिन माइनस में कोई ऑप्शन नहीं है, तो माइनस को प्लस में बदलने की ताकत भी हम रखते हैं। तो प्लस में 7 जिसमें आ जाए वो आपका आंसर, प्लस का 7 जिसमें आ जाए वो आपका आंसर। बोलो कौन सा आएगा। मुझे दिख रहा है कि 5 और 4 9 होता है, बचा 7 है, पहला ऑप्शन ही आने के चांसेस हैं, बाकी किसी में 7 नहीं आएगा। काम खत्म। ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक। चलो वेरी गुड। अगला। चलो छोटा सा सवाल है अब तो इसको बोल सकते हैं ना, छोटा सा सवाल है। बताओ जल्दी करके। हम्म। करो भाई जल्दी से। हो गया। इतनी देर, इतनी देर लगना ही नहीं चाहिए अब, है ना। देखो भाई 5 और 4 9 गया, 6 और 7 13 मतलब 4 इंटू 6 24, 24 मतलब 6। 4 का भाग दोगे 4 तिया 4 तिया, 3 और 3 6, 15 15 कितना होता है 225, 5 2 7 और 2 9, नहीं तो 5 और 1 6, 5 और 1 6 36, 36 मतलब 9, कैसे भी कर लोगे 9 ही आएगा। अंदर चलते हैं, यहां पे जाओगे तो ये हो जाएगा 6 5 11, 11 7 18, 18 मतलब 9। ये हो गया आपका 8 और 4 12 यानी 3, 6 तिया 18, 18 मतलब फिर से 9। और अंदर चलते हैं, 3 का भाग दोगे 505 यानी 5 और 5 10, 10 मतलब 1। इधर चलते हैं, 55 का 4 गुना 220, 2 और 2 कितना हो गया 4। ये लो, सबसे बड़ा काम खत्म। अब हल कर लो, 12 में से 9 गया तो आपका 3 आ जाना चाहिए, सही है क्या। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 और 3 6, यहाँ पे 5 4 9 गया, 6 7 13 यानी 4 24, 24 मतलब हो गया आपका 6, और यहाँ पे आपका सही है। ये हो गया, 12 में से 9 गया तो कितना आ गया 3। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 और 1 5, 5 का मतलब आ गया माइनस का 2, और माइनस के 2 का मतलब होता है प्लस का 7, जिसको जोड़ने पे प्लस का 7 हो रहा हो वो आपका आंसर है। बोलो।
सही है। तो आप यहां पे 7 देख लो भाई किसमें है। अगर मैं यहां इस 9 को हटा दूं तो 4 और 3 7 है। ए आपका बिल्कुल सही 60 आंसर है। ए इज द राइट आंसर। सही। चलो आगे। अगला अब हम आपको सिखाते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे लगाएं। बता ही चुका हूं मैं, एक सवाल कल बताया था, 2 सवाल शायद आज कर लिए हैं, इससे और आपका चक्रवृद्धि ब्याज पक्का हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर बहुत कैलकुलेशन लगे तो आप इसको यूज कर लेना। ठीक है। 18,700 रुपए हैं भाई, 18,700 रुपए हैं। ब्याज की दर 9% है। और कितने साल की गणना है? 3 साल की। और क्या बताना है? संयोजित हो तो उस ब्याज की गणना करें। क्या बताना है? ओनली इंटरेस्ट बताना है। देखो 1 साल का 9 है तो ये आ जाएगा 109। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। कितने साल का सवाल है? 3 साल का। अगर 109 का गुणा करोगे तो आपको मिश्रधन मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। और अगर इसमें से एक घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ब्याज मिल जाएगा। ओनली इंटरेस्ट मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ब्याज मिल जाएगा। सही है बात? हाँ, है ना। चलो आ जाओ। तो समझना, 8 और 1 9 गया आपका, 8 और 1 9 गया तो आपके पास बचा ओनली 7। यहां देखो 9 और 1 10, 10 मतलब एक, एक का घन कितना होता है? 1, और एक में से एक गया, एक में से एक गया 0, यानी 0, और 0 का मतलब क्या होता है? 9। तो या तो 0 आ जाए या 9 आ जाए, बोलो कौन से ऑप्शन में। अब मैं थोड़ा सा दिमाग भी लगा लेता हूं यहां पे कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। भाई 18,700 है और 9 तिया 27%, 18 तिया 54, यानी 5-1 हजार के आसपास आंसर आएगा। मैं सबसे पहले ट्राई करूंगा। अब मैंने क्या करा सुनना, 1 साल का 9, 3 साल का 27 और ब्याज पे ब्याज लगेगा, यानी 30%, 30% के आसपास ब्याज आएगा। 18 तिया 54, तो वैसे भी आंसर 5 हजार के पास एक ही है। और नहीं तो डिजिटल सम का यूज कर लेते हैं। यहां पे हो जाएगा 5 5 10, 1 और 7 18 गया, 4 3 7 और 2 9 गया, सब गया मतलब 0 बचा, और 0 का मतलब ही 9 होता है। गंगाधर ही शक्तिमान है। ए आपका करेक्ट आंसर है। ए इज द परफेक्ट आंसर। 9 तो अब हमारा दोस्त बन गया है ना। ये लो, 21,000 रुपए, 32% की दर, 1 साल का ब्याज, अगर त्रैमासिक दे हो तो। ये कल नहीं किया था अपन, है ना। देखना, 21,000 रुपए हैं। त्रैमासिक में रेट को आधा करते हैं, रेट को 4 से भाग देते हैं, तो 32 में 4 का भाग दोगे 8%, और 1 साल का 4 गुना करोगे तो 4 साल। और इन्होंने क्या बोला है? सिर्फ ब्याज बताना है। तो समझना वही आएगा वापस, 0,8, 1 साल का ब्याज। और ऐसा कितने साल तक करना है? 4 साल तक, और उसमें से आपको एक घटा लेना है। तो आपको ओनली इंटरेस्ट, केवल ब्याज पता चल जाएगा। सही है। हाँ, चलो कर लो अब इसको। 2 और 1 कितना हो गया? 3। यहां चले, 8 और 1 9, 9 की घात 4 मतलब 9, 9 में से एक गया तो 8, 8 तिया 24, 24 मतलब 6। इसके अंकों का योग क्या आ रहा है? 6। समझ में आया? 8 और 1 9, 9 की घात कुछ भी हो 9 ही आएगा, 9 में से एक गया 8, 8 तिया 24, 24 मतलब 6। किसके अंकों का योग 6 आएगा वो देखना है। अब मैं इसको देखूंगा, 32 दूनी 64, आंसर इसका 63-64 हजार से ऊपर ही जाएगा। ये तो आंसर हो ही नहीं सकता डी, क्योंकि इतना कम ब्याज तो लगेगा नहीं। और 32 का दुगना 64 मतलब ये भी नहीं आएगा। आंसर ए और बी में से कोई सा एक आएगा। ए और बी में से ही कोई सा एक आंसर आएगा, है ना। तो अंकों का योग मुझे क्या देखना है? अंकों का योग 6 देखना है। तो देखना भाई, 7 और 2 9, 7 और 2 9, 8 और 1 9, 9, बचा केवल एक, मुझे चाहिए 6। ये आंसर हो नहीं सकता, डेफिनेटली बी आंसर आएगा। करके देख लेते हैं। 8 और 1 9, फिर इसके बाद हो गया आपका कितना? बाकी कुछ नहीं कट रहा क्या? 7 और 2 9 हो गया, बाकी 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 में अगर आपने 7 जोड़ दिया तो ये आ गया 24, 24 मतलब 4 और 2 6। बी बिल्कुल आपका सही आंसर है। बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इज द परफेक्ट करेक्ट, आप ही की तरह
सुंदर सा आंसर है वो। चलो भैया 28वां सवाल आपके सामने है। इस छोटे से प्रश्न को और जल्दी से हल करके बता दो मुझे। हम्म, ठीक है। हम्म, अब यहां पे सुनिए क्या करेंगे हम। यहां पे देखेंगे 9 गया। अच्छा एक काम करो, या तो पहले तुम 3 से भाग दे दो, नीचे 3 है, 3 का भाग दे दो। 3 का भाग दोगे, 3 का दुगना 6, फिर भाग दोगे 3 इंटू 9 27, 3 इंटू 9 27, 9 और 9 गया तो केवल कितना बचा, 2। ज्यादा लफड़ा नहीं रखते उसका। 6 और 2 हो गया 8, 9 गया 8 या 24, 24 मतलब 6। इधर चलते हैं, 5 और 4 9, 6 2 8 चौक 32, 32 मतलब 5। आगे चलते हैं, यहां हो गया आपका, अगर 5 का भाग दोगे तो 5 से ये एक बार जाएगा। आप एक काम और कर सकते हो कि 5 देखा तो 2 का गुणा कर सकते हो ऊपर, 5 दूनी 10 यानी 2 का गुणा। तो 6 और 3 9 गया, 5 दूनी 10, 10 का मतलब हो गया 1। आगे चले, 9 और 9 9 रहेगा, 9 का गुणा किसी में भी करोगे 9 ही आएगा। फिर यहां पे देखो 9 का भाग दोगे तो यहां पे 1 2 3 4, यानी यहां पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। प्लस करते हैं, यहां पर देखिए ये हो गया 7 और 2 9 मतलब बचा 3, 5 5 10 15 और 1 16, 16 मतलब 7, 7 या 21, 21 का मतलब हो गया कितना, 3। और आगे चलते हैं, यहां पर देखेंगे आप 6 4 10 7 17, 17 मतलब 8, 6 और 3 9, 4 2 6 और 1 7, 4 2 6 और 1 7, 8 7 56, 56 मतलब 11, 11 मतलब कितना आ गया, 2। चलो भैया इसको सॉल्व कर लो, यूनिट डिजिट पता चल जाएगा, उसके बाद आप आंसर बता पाओगे। हम्म, सही है। चलिए यहां पर मुझे एक बात बताओ, 6 और 2 8 में से 5 गया तो ओनली 3 बचा। यहां पर अगर आप देखोगे तो 9 और 1 10, आप चाहें तो इस 9 को हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 2 5 और 1 6, 6 में से 4 गया तो आपके पास कितना बचा, 2, यानी इसका इकाई अंक 5 आ रहा है। क्या इसका इकाई अंक 5 आ रहा है, नहीं? ठीक है, सही है, 2 6 5। अच्छा यहां पे मैंने चिन्ह गलत लगा दिया यार, एक मिनट, यहां पे चिन्ह गलत लग गया। यहां पे माइनस आएगा, मैंने प्लस लगा दिया है ना। ठीक है, यहां माइनस का माइनस हो गया, चलो ठीक है। 6 2 8, 8 में से 5 गया तो आपका 3 बचा। यहां पे 9 को छोड़ दो तो ये हो गया आपका 3 और 1 4, 4 से 4, 3 और 1 4 से 4 गया तो बचा 2। तो ये आपका कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। माइनस का 2 का मतलब क्या होता है, प्लस का 1। तो आंसर, अब देखो अगर ऑप्शन माइनस में है तो या तो 1 आ सकता है या माइनस का 8 भी आ सकता है। 1 आ सकता है या माइनस का 8 भी आ सकता है, दोनों ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं। ट्राई कर लेते हैं, एक उठाते हैं सबसे पहले, है ना। तो यहां पे आपका 9 गया, 3 2 5 2 7 और 2 9 गया, बचा केवल 8, माइनस का 8 आ रहा है ना। यहां पे देखें अगर तो 9 गया, 3 2 5 2 7 2 9 गया तो बचा केवल आपके पास 2, नहीं हो पाएगा। 9 हो गया, 8 4 12 13 14 15 16 यानी 7 नहीं हो सकता। यहां पे हो गया 9 8 2 10 और 10 और 8 18, 18 मतलब 9, ये भी नहीं हो सकता। केवल ए वाला इसका बिल्कुल सही आंसर है, ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सही है बात, ठीक है। चलें आगे। अब डर तो नहीं लगेगा तुम्हें, बताओ जल्दी से, डिजिटल सम कर लोगे अब तो नहीं डरोगे। चलिए इसी के साथ आपके आज के प्रश्न समाप्त हुए। ये पीडीएफ में टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूं, द विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल ज्वाइन कर लो, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं और जितने भी क्लासेस हैं उन सबके नोट्स पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलते हैं, और एप्लीकेशन पे आप हो तो फिर एप्लीकेशन पे मिलेंगे। आप यहां से अभी 2 मिनट के अंदर यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आपकी और मेरी मुलाकात कल होगी विनर्स के मेन चैनल पर, और कल हम 3 घंटे की मैराथन क्लास आपके लिए लेकर आ रहे हैं शाम को 6 से 9। तो कल आप सब लोग इसमें आ जाना, संपूर्ण मैथ्स, कंप्लीट मैथ्स का रिवीजन हम करने वाले हैं। विनर्स की एप्लीकेशन पे बहुत सारी फ्री ई बुक्स हैं, इन सब का लाभ आप उठा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सर हमें और आपकी भी किताबें चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो, है ना। तो आपको विनर्स की एप्लीकेशन में अगर कोई कोर्स लेना है तो आप पेड कोर्स में चले जाना,
कल संडे को फ्री टेस्ट होने हैं, वो सब यहां पे होंगे, है ना। प्रीवियस पेपर्स फ्री में डाउनलोड करना यहाँ, टेस्ट सीरीज लेना यहाँ, सारी चीजें हैं। किताबें लेनी है तो ये बुक सेक्शन आपको दिखेगा, ठीक है। और अलग से किताबों की एक अलग से ऐप है विनर्स पब्लिकेशंस नाम से, वहां से आपकी सारी किताबें, मेरी मैथ्स की सारी किताबें आप वहां से डाउनलोड मतलब डिलीवर करवा सकते हो, आपके घर बैठे जो है किताबें आ जाएंगी, ठीक है। कोई कोर्स खरीदना है तो विनर्स का ऐप, और अगर किताबें खरीदनी है तो पब्लिकेशंस ऐप। और ये सारे चैनल्स हैं, सबको सब्सक्राइब करें, और बाकी सब चीजें हम बता चुके हैं। कैसा लगा आज का सेशन मुझे जरूर कमेंट करके बताना, जाते जाते लाइक जरूर करके जाना है ना। और कमेंट में अपनी भावनाएं फिर से व्यक्त करके जाना है कि कैसा आप महसूस कर रहे हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, और क्या पढ़ना है कमेंट करके मुझे बताना। कुछ भी पढ़ेंगे, कुछ भी कितना ही कठिन हो, उसको आसान बनाने की कला अपने पास है, तो चिंता मत करना, जो चैप्टर से डर लगे वो बता देना। और इस चैनल पे मैंने बहुत सारे चैप्टर्स पहले से पढ़ाए हैं, आप उन सारे चैप्टर्स को भी देख लेना। वो सारे चैप्टर्स उपलब्ध हैं प्लेलिस्ट में, लगभग सभी चैप्टर्स मैंने यूट्यूब पे पढ़ाए हैं, आप एक बार पढ़ लोगे आपका डर हमेशा के लिए खत्म। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल मिलते हैं शाम 6 बजे। जय हिंद।